चाणक्य ने कहा था कि जिस देश के लोग अपने इतिहास को नहीं जानते और उस पर गर्व नहीं करते, उस देश का अस्तित्व धीरे धीरे मिट जाता है। हम भारतीय लोगों को भी अपने इतिहास के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहिए, क्योंकि जितना वैभवशाली, जितना गौरवशाली इतिहास इस देश का है, उतना किसी और देश का है ही नहीं। दोस्तों, वर्तमान समय में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह अंग्रेजों द्वारा लिखा गया है, जो कि असत्य से प्रेरित है। उस इतिहास में इस देश के महान राजाओं और उनके महान कार्यों को बहुत ही गौण करके बताया गया है, जबकि इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे वीर राजाओं ने जन्म लिया है जिनकी गौरव गाथा का बखान करते समय मन स्वतः ही गर्व से भर जाता है। उनके शौर्य की गौरवपूर्ण गाथाएं सुनकर रोम रोम रोमांचित हो उठता है। आज हम ऐसे ही एक अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और प्रजापालक राजा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी विद्वत्ता और कुशल प्रशासन से अपने राज्य को पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलवाई थी। दोस्तों, बाहुबली मूवी तो तकरीबन आप सबने देखी ही होगी। इस फिल्म में बाहुबली का जो युद्ध कौशल दर्शाया गया है, वो इस फिल्म में तो काल्पनिक है, पर कहीं ना कहीं सत्य से प्रेरित भी हैं। अगर मैं कहूं कि इतिहास में ऐसे कई राजा हुए हैं जिनका युद्ध कौशल अद्भुत था, अविश्वसनीय था, दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि उस पर कैसे, किस दिशा से आक्रमण किया जा रहा है, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे ही अद्भुत युद्ध कौशल और शासन प्रणाली का सबसे उत्तम उदाहरण है दक्षिण भारत के अति उत्कृष्ट साम्राज्य विजयनगर राज्य के राजा महाराज श्री कृष्णदेव राय। भारतवर्ष के इतिहास में 16वीं सदी की शुरुआत का दौर एक ओर मुगल आक्रमणों का था, तो दूसरी ओर दक्षिण में विजयनगर का एक ऐसा सम्राट उदय हो रहा था जिसकी कीर्ति दूर दूर तक गूंज रही थी। कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह बाबर हिंदुस्तान के शासकों की ताकत का आकलन कर रहे थे, तो उन्होंने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना। लगभग उसी दौर में विजयनगर आए पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने राजा कृष्णदेव राय को द मोस्ट फियर्ड एंड परफेक्ट किंग, यानी सबसे भयप्रद और पूर्ण सम्राट कहकर प्रशंसा की थी। ये वही महाराज कृष्णदेव राय थे जिनके शासन को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। उनकी कहानी संघर्ष, विजय, कला और न्याय के अद्भुत संगम की कहानी है, जो आज भी इतिहास में अमर है। आइए उनकी जीवन गाथा को विस्तार से जानें। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है विजयनगर साम्राज्य की भव्य राजधानी हम्पी से और पहुंचती है बाबर के दरबार तक। जिस प्रकार भारत में महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, बाजीराव बल्लाल भट्ट और पृथ्वीराज चौहान जैसे शासकों और योद्धाओं ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, ठीक उसी तरह राजा कृष्णदेव राय ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा और सम्मान को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। राजा कृष्णदेव राय एक ऐसे महान राजा थे जिनकी उदारता और प्रजापालकता के चर्चे विश्वविख्यात थे। राजा कृष्णदेव राय ने अपने प्रशासनिक सुधारों में बड़े पैमाने पर राज्य सत्ता के पारंपरिक भारतीय सिद्धांतों और नियमों का समावेश किया, जिन्हें कौटिल्य, शुक्र, भीष्म और विदुर जैसे विद्वान मनुष्यों ने प्रतिपादित किया था। बारबोसा, पायस और नूनिज जैसे विदेशी यात्रियों ने उनके श्रेष्ठ प्रशासन और उनके शासनकाल में साम्राज्य की समृद्धि की खूब चर्चाएं की हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं महाराज श्री कृष्णदेव राय के जन्म के विषय में। महाराज श्री कृष्णदेव राय का जन्म 16 फरवरी 1471 ईस्वी कर्नाटक के हम्पी नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम तुल्लुव नरसा नायक और माता का नाम नागला देवी था। उनके बड़े भाई का नाम वीर नरसिंह था। उनके पिता नरसा नायक सालुव वंश के सेना नायक थे। नरसा नायक को सालुव वंश के दूसरे अंतिम अल्पायु शासक इम्माड़ी नरसिंह का संरक्षक बनाया गया था। इम्माड़ी नरसिंह अल्पायु था, साथ ही साथ उसमें शासन संभालने की कोई योग्यता नहीं थी। इसलिए नरसा नायक ने उचित मौके पर उसे कैद कर लिया ताकि विरोधियों से उसके प्राणों की सुरक्षा की जा सके। उन्होंने संपूर्ण राज्य को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया था। तुल्लुव नरसा नायक ने 1491 में विजयनगर की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ये एक ऐसा समय था जब साम्राज्य में इधर उधर विद्रोही सर उठा रहे थे। 1503 में नरसा नायक की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र वीर नरसिंह
1505 से 1509 ईस्वी में राज सिंहासन पर विराजमान हुए। 1505 में वीर नरसिंह ने सालव वंश के कैदी नरेश इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर स्वयं विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर तुलवा राजवंश की स्थापना की थी। क्योंकि अयोग्य होते हुए भी इम्माड़ी शासन को अपने हाथ में लेने का षड्यंत्र रच रहा था, वीर नरसिंह का पूरा शासन काल आंतरिक विद्रोह एवं आक्रमणों से प्रभावित रहा। 1509 ईस्वी में 40 वर्ष की आयु में एक अज्ञात बीमारी के कारण वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। वीर नरसिंह के देहांत के बाद 8 अगस्त 1509 ईस्वी में उनके छोटे भाई कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर राज तिलक किया गया। दोस्तों, राजा भोज का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्हीं के समान प्रजा का पालन करने के कारण कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि प्राप्त हुई थी। इसके अलावा उन्हें अभिनव भोज और आंध्र पितामह भी कहा जाता है। यहां आंध्र का तात्पर्य वर्तमान आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के प्रदेशों से है। अपने 21 वर्ष के शासन में उन्होंने 14 युद्ध का सामना किया और सभी में विजय प्राप्त की, इसलिए उन्हें अपराजेय शासक भी कहा जाता है। उनके इन युद्धों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों की संयुक्त सेना को एक साथ परास्त करना। इन तीनों रियासतों के सुल्तानों ने सम्राट कृष्णदेव राय को हमेशा चुनौती दी और महाराज ने हर बार उनका डटकर मुकाबला किया। यहां तक कि महमूद शाह ने तो सुल्तानों और मुसलमान सैनिकों में मजहबी उन्माद भर दिया था और हमारे महान महाराज श्री कृष्णदेव राय के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया था। परंतु वे सदैव अपने कुटिल उद्देश्यों में नाकाम रहे। इसके अलावा दक्षिण की विजय में ही महाराज श्री कृष्णदेव राय ने शिव समुद्रम के युद्ध में कावेरी नदी के प्रवाह को परिवर्तित करके अपूर्व रण कौशल का परिचय दिया और उस अजेय जलदुर्ग को जीत लिया। इसलिए उन्हें नदी की धारा मोड़ने वाला शासक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराज श्री कृष्णदेव राय की इसी वीरता और साहस से प्रभावित होकर बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक एक बाबरी में उन्हें हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली सम्राट कहा है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिमान शासक थे। वे विद्वानों एवं कवियों के संरक्षक थे, साथ ही साथ स्वयं भी एक उत्कृष्ट कवि थे। तेलुगु भाषा में रचित उनका काव्य अमुक्तमाल्यद साहित्य का एक रत्न है। कृष्णदेव राय कन्नड़ भाषा क्षेत्र में जन्मे ऐसे महान राजा थे जिनकी मुख्य साहित्यिक रचना तेलुगु भाषा में रचित है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु के अलावा संस्कृत भाषा में एक नाटक जामवंती कल्याण की भी रचना की थी। इसके अलावा संस्कृत में उन्होंने परिणय, स्कलकथासार संग्रहम, मदारसा चरित्र एवं सत्यवधू परिणय भी लिखा। श्री कृष्णदेव राय के राज्य में आंतरिक शांति होने के कारण प्रजा में साहित्य, संगीत एवं कला को प्रोत्साहन मिला। महाराज कृष्णदेव राय की उपलब्धियां उन्हें महान सम्राटों युधिष्ठिर, पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक एवं हर्षवर्धन के समकक्ष खड़ा करती हैं। सम्राट कृष्णदेव राय जहां भी गए वहां उन्होंने आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए या खंडहर में बदल चुके प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। राजगोपुरम, रामेश्वरम, राजमहेंद्रपुरम, अनंतपुर तक अनेक मंदिर बनवाए। उनके मंदिर निर्माण के फलस्वरूप विजयनगर स्थापत्य शैली का परावर्तन और प्रचलन हुआ। इस शैली पर कई पुस्तक भी प्रकाशित हुई। महाराज श्री कृष्णदेव राय महान भवन निर्माता भी थे। उन्होंने विजयनगर में भव्य राम मंदिर तथा 1000 मंदिर मतलब 1000 खंभों वाले मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और बहुत बड़ा तालाब भी खुदवाया जो सिंचाई के काम आता था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की थी। उन्होंने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। मंदिरों के कारण विद्यालयों का जाल भी विजयनगर साम्राज्य में बिछ गया था। राजा कृष्णदेव राय एक ऐसे महान राजा थे जिनकी उदारता और प्रजापालकता के चर्चे विश्व विख्यात थे। पुर्तगालियों से उन्होंने संबंध बनाए, उनसे रक्षा और व्यापार में सहयोग प्राप्त किया और दिया भी। उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और साथ ही साथ नहर का निर्माण भी करवाया था। खुद धार्मिक एवं विष्णु भक्त होने के कारण उन्होंने मंदिर कला को प्रोत्साहन दिया। राज्य के कलाकारों और वास्तुविदों के लिए उन्होंने बड़ा बाजार खड़ा कर दिया था। हालांकि एक सम्राट के तौर पर वे राज्य के मुखिया थे,
लेकिन उनके शासन में नीति निर्देशन के लिए एक मंत्री परिषद भी थी, जिसका नेतृत्व एक प्रधानमंत्री करते थे जिनका नाम था सलवा तिम्मा, जिन्हें महामंत्री तिम्मारसु के नाम से भी जाना जाता है। बाजीराव बल्लाल भट्ट की तरह ही कृष्णदेवराय एक अजेय योद्धा एवं उत्कृष्ट युद्ध विद्या विशारद थे। कृष्णदेवराय के शासन के पूर्व में देश के इस हिस्से में आपस से लड़ते रहने वाले क्षत्रपों का राज्य था। इन क्षत्रपों में 4 प्रमुख राजघराने थे: वारंगल के काकतीय, मध्य दक्षिण पठारी क्षेत्र के होयसला, देवागिरी के यादव और धूर दक्षिण के पंड्या। अपने 21 वर्ष के शासन 1509 से 1530 में उन्होंने 14 युद्ध का सामना किया और सभी में विजय प्राप्त की। उनका सबसे उल्लेखनीय युद्ध था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों के संयुक्त सेना के साथ, जिसमें उन्होंने उस संयुक्त सेना को एक साथ हराया था। कृष्णदेवराय के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रतिवर्ष बहमनी साम्राज्य के मुस्लिम विदेशी ताकतों के बल पर आक्रमण करते थे। राजा कृष्णदेवराय भी लगातार युद्ध के लिए तैयार रहते थे और इस तरह उन्हें लगातार ही अपनों और परायों से चुनौती मिलती रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दक्षिण की विजय में ही राजा कृष्णदेवराय ने शिव समुद्रम के युद्ध में कावेरी नदी के प्रवाह को परिवर्तित करके अपूर्व रणकौशल का परिचय दिया और उसे अजेय जल दुर्ग को जीत लिया था। कृष्णदेवराय ने अपने बड़े भाई वीर नरसिंह राय को उनकी मृत्यु शैया पर वचन दिया था कि वह रायचूर, कोंडविड और उड़ीसा को अपने अधीन कर लेंगे। अब बात करते हैं उनकी उड़ीसा यानी कलिंग विजय की। उस समय गजपति प्रताप रुद्र का राज्य विजयवाड़ा से बंगाल तक फैला था। गजपति के उदयगिरी किले की घाटी अत्यंत सकरी थी, अतः एक अन्य पहाड़ी का मार्ग बनाया गया और चकमा देकर राजा कृष्णदेवराय की सेना ने किला जीत लिया था। इसी तरह कोंडविड के किले में गजपति की विशाल सेना थी और किले के नीचे से ऊपर चढ़ना लगभग असंभव था। राजा कृष्णदेवराय ने वहां पहुंचकर मचान बनवाए ताकि किले के समान ही धरातल से बाण वर्षा हो सके। इस किले में प्रताप रुद्र की पत्नी और राज परिवार के कई सदस्य बंदी बना लिए गए थे। अंततः सलवा तिम्मा की कूटनीति से गजपति को भ्रम हो गया कि उसके महापात्र 16 सेनापति कृष्णदेवराय से मिले हुए हैं, अतः उन्होंने कृष्णदेवराय से संधि कर ली और अपनी पुत्री जगनमोहिनी का विवाह उनसे कर दिया। इतिहास में इस विवाह को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कहीं विद्वानों का मानना है कि इस विवाह का केवल प्रस्ताव ही आया था गजपति महाराज प्रताप रुद्र की ओर से, परंतु महाराज श्री कृष्णदेव राय ने इस विवाह प्रस्ताव को सम्मान सहित लौटा दिया था। वहीं दूसरी ओर कई विद्वानों का ये मानना है कि उनका तीसरा विवाह हुआ था, परंतु गजपति महाराज प्रताप रुद्र से संधि के पश्चात मदुरई से कटक तक के सभी किले हिंदू साम्राज्य के अधीन आ गए थे। पश्चिमी तट पर भी कालीकट से गुजरात तक के राजागण सम्राट कृष्णदेवराय को कर यानी टैक्स देते थे। रायचूर का युद्ध, रायचूर की विजय सबसे कठिन और भारतवर्ष के सबसे विशाल युद्ध में से था। घटनाक्रम के अनुसार राजा कृष्णदेवराय ने एक मुस्लिम दरबारी सीड़े मरिकर को 50,000 सिक्के देकर घोड़े खरीदने के लिए गोवा भेजा था, पर वह आदिल शाह के यहां भाग गया। सुल्तान आदिल शाह ने उसे वापस भेजना अस्वीकार कर दिया। तब राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी और बीदर बरार, गोलकुंडा के सुल्तानों को भी सूचना भेज दी। सभी सुल्तानों ने राजा का समर्थन किया। 19 मई 1220 को युद्ध प्रारंभ हुआ और आदिल शाह की फौज को मुंह की खानी पड़ी। रायचूर का दुर्ग विजय कर लिया गया। यह जीत आसान नहीं थी। लगभग 16,000 विजयनगर सैनिक इस घेराबंदी में काम आए। आधुनिक आग्नेय अस्त्रों का भी इस जीत में बड़ा हाथ रहा। पुर्तगाल से मित्रता के कारण मिले तोपखाने और बंदूकची दस्ता, जिसका नेतृत्व क्रिस्टोफो डी फिगरेदो जैसे पुर्तगाली कमांडरों ने किया, उनसे किले को तोड़ने में मदद की। रायचूर विजय के बाद कृष्णदेवराय ने शत्रु के प्रति कठोर रुख अपनाया। सुल्तान आदिल शाह भाग गया और रायचूर के किले पर विजयनगर साम्राज्य का अधिकार हो गया। आसपास के अन्य सुल्तानों में राजा कृष्णदेवराय की इस विजय से भय व्याप्त हो गया। जब आदिल शाह का दूत क्षमा याचना के लिए आया तो राजा का उत्तर था, स्वयं आदिल शाह आकर उनके पैरों को छूमे तब उसे क्षमा मिलेगी। उत्तर न आने पर बीजापुर में युद्ध हुआ। सुल्तानों से युद्ध। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने सम्राट कृष्णदेवराय को हमेशा चुनौती दी।
लेकिन हर बार हमारे महाराज ने उनका डटकर सामना किया। महमूद शाह ने सुल्तानों, मुसलमानों और सैनिकों में मजहबी उन्माद भर दिया था। गोलकुंडा का सुल्तान कुली कुतुब शाह क्रूर सेनापति और निर्मम शासक था। वह जहां भी विजय होता था वहां हिंदुओं का कत्लेआम कर देता था। परंतु महाराज श्री कृष्णदेवराय की रणनीति के कारण बीजापुर के आदिल शाह ने कुतुब शाह पर अप्रत्याशित आक्रमण कर दिया। वो आदिल शाह जो महाराज का प्रबल शत्रु था, महाराज ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए उसे ही अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। सुल्तान कुल्ली कुतुब शाह युद्ध में घायल होकर भाग गया। बाद में आदिल शाह भी बुखार से मर गया और उसका पुत्र मल्लू खां विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में गोलकुंडा का सुल्तान बना। महाराज श्री कृष्णदेवराय का साम्राज्य। इस महान सम्राट का साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत के बड़े भूभाग में फैला हुआ था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और उड़ीसा प्रदेश आते हैं। महाराज के राज्य की सीमाएं पूर्व में विशाखापत्तनम, पश्चिम में कोंकण और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गई थी। हिंदी महासागर में स्थित कुछ द्वीपों पर भी उनका आधिपत्य था। उनके राज्य की राजधानी हम्पी के एक ओर तुंगभद्रा नदी और दूसरी ओर ग्रेनाइट पत्थरों से बनी प्रकृति की अद्भुत रचना देखते ही बनती है। इसकी गणना तात्कालीन विश्व के महान शहरों में की जाती है, जो वर्तमान कर्नाटक का भाग है। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ही भांति उन्हीं का अनुसरण करते हुए महाराज श्री कृष्णदेवराय ने अपने राज दरबार में विशिष्ट विद्वानों की एक सभा की स्थापना की थी, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया। महाराज श्री कृष्णदेव के राज दरबार में प्रतिष्ठित इन्हीं अष्ट दिग्गजों में एक नाम पंडित तेनाली रामा का भी आता है। वे महाराज के प्रमुख सलाहकार के पद पर पदासीन होने के साथ साथ अष्ट दिग्गजों में से एक थे। उनका वास्तविक नाम पंडित रामलिंगम अथवा पंडित रामाकृष्ण था, परंतु तेनाली गांव के वासी होने के कारण उनका लोक प्रचलित नाम पंडित तेनाली रामा पड़ा। पंडित तेनाली रामा अत्यंत ही चतुर, बुद्धिमान एवं वाक्चातुर्य से युक्त विशिष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनकी विद्वता और बुद्धिमता के चर्चे चहुं और फैले हुए थे। अब बात करते हैं बाबर की नजर में महानता की। महाराज कृष्णदेवराय की शक्ति का डंका सिर्फ दक्षिण या पूर्व में ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत और विदेशी दरबारों तक में बजा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मुगल बादशाह बाबर का कथन। शहंशाह बाबर सम्राट श्री कृष्णदेवराय से युद्ध में विजय के सपना देखा करता था। उसे अपने शासनकाल में श्री कृष्णदेवराय को न परास्त कर पाने का सदैव दुख रहा। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। बाबर ने अपनी दूसरी आत्मकथा बाबरनामा में हिंदुस्तान के उन दो राजाओं का जिक्र किया है जिन्हें वह अपने समय का सबसे शक्तिशाली गैर मुस्लिम शासक मानता था। एक मेवाड़ के राणा सांगा और दूसरे विजयनगर के कृष्णदेवराय। बाबर उन राजाओं की क्षमताओं का कायल था जिन्होंने अपने बलबूते विशाल प्रदेशों पर शासन कायम रखा हुआ था। वह कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य रखने वाला राजा बताता है। यह बात गौर करने लायक है कि बाबर ने उत्तर भारत में दिल्ली सुल्तानों, बंगाल, बिहार आदि अनेक स्थानीय मुस्लिम शासकों को हराकर सत्ता जमा ली, लेकिन दक्षिण के विजयनगर की तरफ बढ़ने का साहस नहीं किया। इतिहासकारों का मानना है कि उस समय कृष्णदेवराय की सैन्य शक्ति, धन धान्य और रणनीति इतनी सुदृढ़ थी कि बाबर ने भी टकराव से परहेज किया। बाबर के लिए राणा सांगा से युद्ध जितना कठिन था, उतना ही मुश्किल कृष्णदेवराय से सामना होता। इसलिए संभवतः उसने कभी दक्षिण पर सीधे आक्रमण की नहीं सोची। महाराज श्री कृष्णदेवराय के इसी अष्ट दिग्गज सभा का अनुसरण करते हुए बादशाह अकबर ने भी अपने दरबार में 9 विशिष्ट जनों को सम्मिलित कर नवरत्नों की एक विशेष सभा की स्थापना की थी। महाराज श्री कृष्णदेव के शौर्य एवं परिश्रम का ही फल था कि उनका राज्य चहुं ओर से तरक्की कर रहा था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को उस समय के श्रेष्ठतम नगरों में से एक माना जाता था। महाराज श्री कृष्णदेवराय की युद्ध कौशल की प्रणाली वास्तव में अद्भुत थी। छद्म युद्ध, मचान युद्ध, गुप्त युद्ध आदि नाना प्रकार के युद्ध कौशल का गहरा ज्ञान था उन्हें। महाराज श्री कृष्णदेवराय के जीवन काल से जुड़े कुछ मिथक, मतभेद और विवादास्पद घटनाएं। इतिहास में कोई भी महान व्यक्तित्व हो, उससे जुड़े कुछ विवादास्पद किस्से या आलोचनाएं भी होती हैं।
कृष्णदेव राय के जीवन में भी कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिन पर मतभेद दिखाई देते हैं। पहला प्रसंग उनके सिंहासन पर बैठने से जुड़ा वह कथित आंखें निकालने वाला आदेश है। जैसा पुर्तगाली स्रोत नूनीज ने यह कहानी लिखी कि उनके अपने बड़े भाई वीर नरसिंह ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने 8 वर्ष के पुत्र को राजा बनाने के लिए अपने छोटे भाई कृष्णदेवराय की आंखें निकालने का आदेश अपने महामंत्री तिम्मारसु को दिया था। परंतु तिम्मारसु ने कृष्णदेवराय की आंखों की बजाय वीर नरसिंह के सामने एक बकरे की आंख प्रस्तुत कर दी थी, जिसे कई इतिहासकार लोक कथा मानते हैं, क्योंकि महाराज श्री कृष्णदेव राय के बड़े भाई वीर नरसिंह की मृत्यु एक असाध्य रोग से हुई थी। ऐसे में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वे इस काबिल ही नहीं रहे थे कि ऐसा कोई आदेश प्रस्तावित कर सके, क्योंकि उनके अस्वस्थ होने के पश्चात उनके छोटे भाई कृष्णदेव राय ने प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। परंतु वो समय अत्यंत ही दुष्कर काल था। राजा के अस्वस्थ होने के कारण राज्य में जगह जगह पर विद्रोही अपना सर उठा रहे थे। ऐसे में ये बात तो स्पष्ट है कि महाराज श्री कृष्णदेव राय का राज तिलक आसान नहीं था। सत्ता संघर्ष की आशंका उस दौर में भी थी। दूसरा बड़ा विवादास्पद घटनाक्रम उनके अंतिम दिनों में हुआ। अपने प्रिय पुत्र तिरुमल राय, जो मात्र 6 वर्ष की आयु में युवराज नियुक्त हुए थे, की अचानक मृत्यु। 1524 में कृष्णदेव राय ने तिरुमल राय को युवराज घोषित किया था, लेकिन अगले ही वर्ष वह बालक रहस्यमयी परिस्थिति में मारा गया। यह शक हुआ कि उसे जहर देकर मारा गया। इस घटना ने सम्राट को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने शक के आधार पर अपने ज्येष्ठ व विश्वस्त मंत्री तिम्मरुसु को इस साजिश का अपराधी मान लिया। क्रोध में आकर कृष्णदेव राय ने तिम्मारसु की आंखें निकालने का कठोर दंड दिया। यह विडंबना थी कि जिस तिम्मारसु ने कभी उनकी आंखें बचाईं या कहें कि उन्हें राजा बनाया, उसी की आंखें अंततः कृष्णदेव राय ने छीन ली। इतिहासकारों में ये कहानी बहस का विषय है, क्योंकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये केवल एक किंवदंती है। इसमें भी प्रचलित मत ये है कि तिम्मरुसु संभवतः निर्दोष थे और किसी दरबारी साजिश अथवा प्रशासनिक षड्यंत्र के कारण से उन पर यह आरोप लगा। परंतु इस कथा का भी कोई ठोस प्रमाण नजर नहीं आता, क्योंकि महाराज श्री कृष्णदेव राय के जीवन का संपूर्ण इतिहास अत्यंत ही न्यायप्रिय राजा का रहा है। वे केवल शक के आधार पर निर्णय करने वाले शासक थे ही नहीं। अतः ये कथाएं केवल उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की एक विकृत कोशिश मात्र है। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अपने बड़े भाई वीर नरसिंह राय से उनके संबंध सदैव मधुर ही रहे एवं उनके जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्णदेव राय ने छोटे भाई होने का फर्ज निभाते हुए पूर्ण तनमन से उनकी सेवा की। अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात महाराज ने एक निर्वासित जीवन व्यतीत किया और उसी के शोक से ग्रसित होकर 58 वर्ष की आयु में उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में एक स्वतंत्र शासक के रूप शासन किया। एक छोटे से राज्य को साम्राज्य और स्वयं एक राजा से सम्राट के रूप में परिणित हुए तथा मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र सम्राट ही रहे। उनके विरोधी उन्हें कभी परास्त नहीं कर सके, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात योग्य उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में धीरे धीरे विजयनगर जैसे महान साम्राज्य का पतन हो गया। वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को ऐसे महानायकों का इतिहास पढ़ाएं, जिससे उनकी सोच और कार्यशैली दोनों को सकारात्मक सोच एवं सही दिशा प्राप्ति हो सके, जिनके जीवन मूल्यों और संघर्षों का अध्ययन करने पर उनके जहन में आत्मविश्वास और साहस जैसे गुणों का संचार हो, उनका रोम रोम शौर्य एवं ऊर्जा से भर जाए और वे लोग पढ़ाई, करियर जैसी समस्याओं के छोटे छोटे दबावों में फंसकर डिप्रेशन में न जाएं। आत्महत्या जैसे विचार उनके दिलो दिमाग में कभी ना आए, क्योंकि हम जैसी चीजें पढ़ते हैं, जैसी चीजें सुनते हैं, धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है हम अच्छा पढ़ें और पॉजिटिव सोचें। गांधी जी ने भी तो यही कहा था ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। दोस्तों, हम आपके लिए इतिहास से जुड़ी हुई ऐसी ही स्टोरीज सामने लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर हो ये आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।